सावन के पावन पवित्र महीने में हरियाली तीज आती है। भले ही आपके यहाँ व्रत उपवास नहीं होता है तो भी मन चाहे प्रेम को प्राप्त करने के लिए, विवाह की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी, धन, संपदा, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए आपको यह कार्य जो वीडियो में बताए जाएंगे उन्हें जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं शिव पार्वती पूजन का हरियाली तीज का दिन कब है। यह दिन बहुत श्रेष्ठ है सभी जनों के लिए जो कि हर स्वरूप में महादेव और माँ दुर्गा, भवानी माँ गौरा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। सावन का महीना माता गौरा और महादेव को समर्पित है। इस महीने तीज, त्योहार और व्रत उपवास बहुत सारे आते हैं, उसमें से हरियाली तीज सबसे सुंदर माना जाता है। इस दिन आपको कैसे नियम उपाय करने हैं, कैसे दिनचर्या रखनी है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। सुबह जल्दी उठें। एक दिन पहले जो है आप सभी को प्याज लहसुन नहीं खाना है, शुद्ध सात्विक ही भोजन करना है। इसे अलग अलग जैसे मधुश्रावणी तीज कहा जाता है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और अपने पितरों का भी ध्यान करें। साथ साथ जय माँ दुर्गा, जय माँ गौरा कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए हरे रंग के ही कपड़े पहने। बहुत महत्वता है इस चीज़ की, तो आप सभी को जल्दी उठकर यह कार्य करना है। उसके बाद आप सभी को जो हरे रंग के वस्त्र है वह सुंदर अपने घर के मंदिर में माता गौरा के स्वरूप को भी पहनाने हैं। महादेव का मूर्ति प्रतिमा है तो उन्हें भी हरे वस्त्र ही धारण कराए। इस बार हरियाली तीज 27 जुलाई 2025 दिन रविवार के दिन है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की यह तृतीया अपने आप में अद्भुत है। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई शनिवार रात 10:42 से। तृतीया तिथि समाप्त होगी 27 जुलाई रविवार रात 10:41। सूर्य मुख को देखते हुए उदया तिथि का ध्यान रखते हुए 27 जुलाई रविवार को ही यह व्रत किया जाता है। कई क्षेत्रों में इस व्रत का उपवास नहीं किया जाता है, सिर्फ हरियाली तीज के दिन पूजन कर अपने व्रत को खोल लिया जाता है। आप भी उसी अनुसार कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। व्रत रखते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं रखता पाते हैं तो सिर्फ व्रत उपवास पूजन नियम जो आप सुबह का करते हैं उसके बाद व्रत को खोल लीजिएगा। सभी की अपनी मान्यताएं हैं, आप सभी जानते होंगे। इस दिन 27 जुलाई को रविवार के दिन सूर्य उदय का समय 5:39, सूर्यास्त का समय 7:07, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11, प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:40 तक है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 7:15 से 8:18 तक हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय में कोई नया कार्य शुरू ना करें। राहु काल का समय 4:30 से 6 बजे तक हो रहा है। तो आप चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। अब आप सभी भक्तजन अगर व्रत करते हैं तो आप सभी चंद्रमा को अर्घ्य देकर जो है विशेष तौर पर व्रत को खोल लीजिएगा। शाम को 7:08 से 9:06 तक आप सभी भक्तजनों को व्रत को खोल लेना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। और साथ के साथ कई भक्तजन दूसरे दिन व्रत करते हैं तो सूर्य उदय होने के बाद आप व्रत को खोल लीजिएगा। हालांकि हमारे क्षेत्र में तो सिर्फ पूजा सुबह कर इस व्रत को खोल लिया जाता है। इस व्रत का एक विधान है। व्रत आपके क्षेत्र में पूजा नहीं करते, नहीं भी जानते हैं तो आप सभी भक्तजनों को क्या करना है कि इस दिन मिट्टी के शिव पार्वती बनाने का विधान है। पुत्र की इच्छा कहते हुए नौकरी, रोग, कर्ज, विवाह की जो कामना है वह सिद्ध हो जाए, जो भी प्रार्थना, जो कष्ट है वह मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप कुछ भी नहीं करते, व्रत उपवास नहीं करते तो साधारण सरल सी पूजा करें। एक शिवलिंग आप बना लीजिए जिसे माता पार्वती ने भी महादेव को प्राप्त करने के लिए बनाया था। तो एक मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए और एक शिव पार्वती पिंडी रूप में वहां पर बना लीजिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सभी को मिट्टी से भी बनाना है। अपने घर के मंदिर में हरे रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर शिव पार्वती की मूर्ति प्रतिमा को स्थापित करें। कलश स्थापित करना आवश्यक नहीं है, सिर्फ जल का लोटा रख लीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से धूप, दीप, नैवेद्य जो जो पूजा सामग्री होती है वह आप प्रबंध करें। आपके यहाँ घेवर मिलता है तो उसे ले लीजिए, नहीं तो कुछ भी मीठा बना सकते हैं। सबसे पहले आपने जो पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिव पार्वती गणेश जी बना रखे हैं उन पर पंचामृत समर्पित करें। उसके पश्चात आप विधि विधान से जल का अभिषेक कराएं। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर माँ पार्वती और महादेव को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, गणेश जी को समर्पित करें
और विधि विधान से रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह सारी चीजें समर्पित कर हरियाली तीज की व्रत कथा का श्रवण करें। इस दिन माता गौरा को अपनी मनोकामना कहकर आप हरे रंग की चूड़ी, मेहंदी, महावर, बिछिया जो भी आपसे बन पाए वह आप समर्पित करें। बाद में आप प्रसाद स्वरूप इन्हें ग्रहण करें और सुहागिन महिलाओं को दान दीजिएगा। इस दिन व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो छोटी सी पूजा जरूर करें। जैसे सबसे पहले हरियाली तीज कहा जाता है तो हरे ही रंग के कपड़ों का चयन करें। हरियाली तीज कहा जाता है माता गौरा महादेव के मंदिर में अपनी मनोकामना कहकर हरे वस्त्र दान कर आइए। साथ के साथ अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजन करने का प्रयत्न कीजिए। इस दिन आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग गौरी मैया बनाकर पूजन मात्र कर देते हैं तो भी आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। इस दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है माँ गौरा और महादेव के पूजन का, तो जरूर से बिना व्रत के भी यह कार्य करें। हरे रंग की वस्तु का दान ज्यादा से ज्यादा करें, सुहाग सामग्री को दान करें, लाभ होगा। हर हर महादेव।